हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 38 ए, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10, हमारी डेट 16 अक्टूबर के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आपका इस वीक काफ़ी हॉलीडेज थी, इसीलिए आपकी 4 वर्कशीट्स मतलब 4 पार्ट्स में ए बी सी डी, ठीक है, 38 के ही 4 पार्ट्स आपको दिए गए हैं जो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स अभी करेंगे ए और बी, और 2 पार्ट्स हम शाम को करेंगे सी और डी। ठीक है, ताकि कल आपका संडे है, आप उसमें आसानी से सारा कंप्लीट कर सको वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, जो हमारी बुक है फर्स्ट राइट, उसमें चैप्टर नंबर 5 है द 100 ड्रेसेस। इसका फर्स्ट आपको यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या कहता है कि एज फॉर द गर्ल्स शी सेड although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs. Actually मतलब जो ज़्यादातर गर्ल्स थी उसमें उन्होंने 1 या 2 स्केचेस बनाए थे, है ना, वही सबमिट करे थे। लेकिन एक ऐसी लड़की थी जिसने 100 डिज़ाइंस, 100 ड्रेसेस के डिज़ाइंस बना के सबमिट करे थे। तो जो रूम 13 है उनको प्राउड होना चाहिए ऐसी गर्ल पे, लड़की पे। सब बहुत अलग अलग थे और बिल्कुल ब्यूटीफुल थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, मतलब जो जजेस थे उनके हिसाब से एनी वन ऑफ ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। हर एक ड्राइंग प्राइज को विन करने की क्षमता रखती है। मतलब हर एक ड्राइंग ऐसी थी कि हर एक ड्राइंग को ही 100 की 100 ड्राइंग को ही फर्स्ट प्राइज दे दे। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेटनोस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये उसका नाम लेते हुए कि जो लड़की विनर है वो कौन है, वेंडा पेटनोस्की। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर सम डेज। मतलब दुर्भाग्य से जो वेंडा है वो काफ़ी दिन से स्कूल से छुट्टी पर है, आ नहीं रही है, एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। और वहाँ यहाँ पर जो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, जो इनाम मिल रहा है, जो उसको विनर घोषित किया गया है, वो सब कुछ उसने मिस कर दिया है। वो यहाँ है नहीं क्योंकि इसलिए, ठीक है, कुछ रिसीव नहीं कर पा रही है वो। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। होप, ये आशा है कि शायद कल वो दोबारा से आ जाए। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट योर हर एग्जीक्यूट ड्राइंग्स। अब क्या करना है, क्लास को बोला गया है कि जो फाइल है चुपचाप सारे बच्चों में सर्कुलेट करी जाएगी, घुमाई जाएगी और सब बच्चों को सारी ड्राइंग्स दिखाई जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूट ड्राइंग्स मतलब कितनी आप बोल सकते हो बहुत ही अच्छी, ठीक है, सेटिस्फाइंग। तो उसके बाद आपके एमसीक्यूज गिवन है आपको कुछ, और फिर एक लास्ट में क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट है आपका, वाई डज द टीचर से द फॉलोइंग। टीचर ने ऐसा क्यों कहा, 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। एक लड़की और जो रूम नंबर 13 है उनको प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, ऐसा क्यों बोला। फर्स्ट है, वांडा हैज़ ड्रॉन 100 डिज़ाइंस, क्योंकि जो वेंडा ने 100 डिज़ाइंस बनाए थे। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। फिर है, ऑल द स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर, इसलिए थोड़ी प्राउड करना है कि उसका मजाक उड़ाते थे सब, तो सेकंड वाला गलत है। थर्ड है, शी हैड सेवरल फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्त थे, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, ईच डिज़ाइन वॉज ब्यूटीफुल एंड यूनिक, हर एक डिज़ाइन अलग और सुंदर था, बिल्कुल। वांडा वन द गर्ल्स मेडल, वेंडा को गर्ल्स में से मेडल मिला था, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा पार्ट ठीक है, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस में, ए बी सी डी, जो डी ऑप्शन है फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेकंड थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जजेस विच ड्राइंग ऑफ इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। जो जजेस है उनके हिसाब से कौन सी ड्राइंग है जिसको प्राइज मिलना चाहिए था। नन, किसी को भी नहीं, सम, कुछ ड्राइंग्स ऐसी थी, एनीवन, कोई भी एक, या फिर मैनी, बहुत सारी। कैसी होनी चाहिए, तो देखो एनीवन, कोई भी ड्राइंग उठा लो, हर एक को प्राइज मिलने, मतलब ऐसी थी कि सबको प्राइज दिया जाए, एनीवन, कोई भी उठा लो। ठीक है, हो गया सेकंड। थर्ड है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड के लिए, जो फर्स्ट और सेकंड है इसके लिए सही ऑप्शन चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, मैं बहुत खुश हूँ ये कहते हुए कि वेंडा पेटनोस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि जो वेंडा है वो है विनर गर्ल्स में से। ठीक है, सेकेंड है, वेंडा इज प्रेजेंट इन द क्लास, वेंडा क्लास में प्रेजेंट है। देखो अभी अभी हमने किया था, वो तो बहुत दिन से छुट्टी पर है, आ ही नहीं रही, तो सेकंड तो गलत है, सिर्फ फर्स्ट ठीक है कि वो विनर थी, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, और ये ऑप्शन है, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, यही तो हमने किया, यही होगा ऑप्शन, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स।
सेकंड है, सेकंड इज अपोजिट ऑफ वन, नहीं। फर्स्ट फर्दर मीनिंग द सेकंड, सेकंड जो फर्स्ट है वो सेकंड का फर्दर मीनिंग है, बिल्कुल भी नहीं। बोथ 1 and 2 आर नॉट गिवन इन द लेसन, दोनों ही नहीं दिए, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक है, ए ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंटोनियम ऑफ द वर्ड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का आपको क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है, ठीक है। डेलिकेट, फाइन, क्रूड या फिर रेयर। फोर्थ का देखो, जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, इसका फाइन है, सिनोनियम है, बहुत ही सुंदर। लेकिन उसका अपोजिट अगर हमें निकालना है तो डेलिकेट, फाइन, रेयर में से क्या होगा, जो फोर्थ ऑप्शन है आपका उसका सी पार्ट, क्रूड, बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। अपोजिट बताना है क्योंकि नेगेटिव वर्ड यही है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। तो चारों एमसीक्यूज आपके हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग इन 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। क्या है, नो वन केयर्ड फॉर वेंडास पेटनोस की एब्सेंस फ्रॉम द क्लास। किसी को वेंडा की वो एब्सेंट है इतने दिनों से, किसी को कोई परवाह नहीं है क्लास में। डू यू एग्री या डिसएग्री, इस बात से एग्री करते हो या नहीं। गिव एटलीस्ट 3 रीजन फॉर योर आंसर, 3 रीजन आपको देने हैं। तो देखो बिल्कुल एग्री करेंगे, येस आई एग्री बिकॉज, एग्री करेंगे क्यों, बिकॉज वेंडाज एब्सेंट वॉज नॉट नोटिस्ड बाई एनीवन, नॉट इवन बाई पेगी एंड मैडी हु यूज्ड टू टीज हर एवरी डे आफ्टर स्कूल। मतलब एक तो रीज़न यही है कि जो उसको चिढ़ाती थी डेली रोज़ रोज़, उन्हीं को उसकी प्रेजेंस, उन्हीं को वो एब्सेंट है, उन्हीं को कोई केयर नहीं है, उन्हीं को कोई याद नहीं आ रही, कोई परवाह नहीं है, ठीक है, कि वेंडा एब्सेंट है इतने दिनों से स्कूल में। दूसरा, जो वेंडा उसके कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे ना, तो ये भी तो रीज़न है कि उसकी एब्सेंस को किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो एब्सेंट है, ठीक है। शी केम टू स्कूल अलोन, अकेली आती थी और अकेली घर जाती थी, ठीक है। तीसरा, जो वेंडा है बहुत ही क्वाइट थी और सीरियस गर्ल थी, तो किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती थी बाकी गर्ल्स के साथ, तो नोबडी, किसी ने उसको हंसते हुए या फिर खेलते हुए कभी देखा ही नहीं। तो ये 3 रीजंस हमने लिखे हैं कि जिससे हमें पता लगता है कि वेंडा की एब्सेंस से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये था आपका लास्ट 5th क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।